हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ खूबसूरत सा डिज़ाइन। और इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही फंदा लिया है और एक ही फंदे से ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर से इस तरह से हम एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से एक नॉट लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको इस नॉट को, बस थोड़ा सा हम लूज़ ही रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक नॉट लगा ली है और अब हम हर सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो आपको फंदा कैसे बढ़ाना है, इस फंदे को बुनने से पहले हम सिलाई के पीछे से इस तरह से फंदे को धागे को घुमा लेंगे। तो देखिए, हमारे पास 2 फंदे आ गए। अब इस फंदे को बुनने से पहले हम दोबारा से धागे को सिलाई के पीछे से घुमा देंगे और उस फंदे को बुन देंगे। अब हमारे पास आ गए हैं 3 फंदे। इस फंदे को बुनने से पहले भी हम धागे को सिलाई के पीछे से घुमा देंगे और उस फंदे को बुन देंगे। तो अब हमारे पास बन गए हैं 4 फंदे। तो इसी तरह से हमें हर सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए चले जाना है। और दूसरा कलर लगाने से पहले कम से कम हमारे पास 22 फंदे होने चाहिए। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, एक फंदा हमारे पास पहले से था और मैंने 21 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो दूसरा डिज़ाइन शुरू करने से पहले हमारे पास 22 फंदे होने चाहिए, तभी हम दूसरा डिज़ाइन शुरू कर पाएंगे। तो अब मैं इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद गिन लेते हैं कि हमारे पास 22 फंदे हुए हैं या नहीं हुए। ये देखिए, मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं काउंट कर लेती हूँ कि मेरे पास कितने फंदे हैं। ये हाँ जी, मेरे पास 22 फंदे आ चुके हैं। एक फ़ंदा मेरे पास पहले से ही था और 21 फंदे मैंने बढ़ा लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पर्पल कलर। तो इस सिलाई पर भी आपको एक फ़ंदा बढ़ाना है और 3 फंदे ऑरेंज कलर से बुन लेंगे। चौथा फंदा हमें पर्पल से बुनना है। फिर दोबारा से 3 फंदे ऑरेंज के बुनेंगे। धागे को इस तरह से छुपा देना है। ये 2 और ये 3 फंदे मैंने ऑरेंज के बुन लिए और एक फंदा फिर दोबारा से पर्पल का हमें बुन लेना है। अब वापस से 3 फंदे ऑरेंज के बुनेंगे। 1 2 3 और एक फंदा हमें पर्पल से बुनना है। तो उल्टी तरफ से हमें धागे को अटैच करना है और उल्टी तरफ से ही हमें डिज़ाइन को शुरू करना है। तो इसमें एक फंदा हमने बढ़ाया था, जिससे हमारे पास हो गए 3 फंदे ऑरेंज के। फिर हमने एक पर्पल लिया, फिर 3 ऑरेंज के लेने हैं और एक पर्पल आपको बनाना है। तो इसी तरह से हम सिलाई को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले 3 फंदे ऑरेंज है, फिर एक पर्पल, फिर 3 ऑरेंज है, फिर एक पर्पल, फिर 3 ऑरेंज, एक पर्पल, 3 ऑरेंज, एक पर्पल। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बना लेना है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आपको कुछ भी नहीं करना। जो फंदा जिस धागे से बुना हुआ है उसे हम उसी धागे से बुनते हुए चले जाएंगे। लेकिन इस सिलाई पर भी आपको फंदा बढ़ाना है, ये आपको भूलना नहीं है। अब ये 3 फंदों के 4 फंदे बन गए। पर्पल को हम पर्पल धागे से बुन लेंगे। धागों को हमें इस तरह से क्रॉस कराना है। इस धागे को पीछे कर लेंगे और ऑरेंज को हम आगे कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो डिज़ाइन है वहाँ पर बीच में गैप नहीं आएगा और ये जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। बाकी फंदों को हम इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है।
ये देखिए मैंने पूरी सिलाई निकाल ली है इसी तरह से। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। ये देखिए हमारी लगभग 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। अब हमें पर्पल के 3 फंदे करने हैं और ऑरेंज का 1 फंदा करना है। तो देखिए पर्पल के जो 1 फंदा आगे है और 1 फंदा उसके पीछे है, उन दोनों को हमें पर्पल करना है। यहाँ पर देखिए 1 फंदा हम बढ़ाएंगे और पर्पल कलर से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए सिलाई के पीछे से घुमाना है और इसे हम बुन देंगे। अब हमारे पास 2 फंदे पर्पल के आ गए। 1 फंदा हम ऑरेंज का बुनेंगे और 3 फंदे पर्पल से बुनेंगे। ये देखिए 1 फंदा पहले से ही बुना हुआ था और उसके 1 फंदा आगे और 1 फंदा जो पीछे था उन्हें भी हम पर्पल से बुन लेंगे। 1 ऑरेंज, ये 3 पर्पल, ये फिर से 1 ऑरेंज हमें बुनना है और 3 हमें पर्पल से करने हैं। तो इसी तरह से मैं पूरी सिलाई को बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये देखिए उल्टी तरफ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। शुरू में भी 2 फंदे पर्पल है और लास्ट में भी 2 फंदे पर्पल के आ चुके हैं। इस सिलाई को हमें ऐसे ही बुनना है। यहाँ पर हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, नहीं घटाना है। तो यहाँ पर भी 1 फंदा हम बढ़ा लेते हैं। पर्पल के हमारे पास 4 फंदे हो गए। ऑरेंज को ऑरेंज से ही बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, पर्पल का धागा हमें आगे लेकर आना है। पर्पल धागे को पीछे करेंगे और ऑरेंज से बुनना है अब हमें। तो इस सिलाई को पूरी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ मैंने आपको बताया था कि जो फंदा जिस कलर से बुना हुआ है हमें वैसे ही बुनना है और बाकी सारे फंदे हम उल्टी तरफ से पर्पल कलर से ही बुनते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाया है, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। और जब हमें ये अपना जो डिज़ाइन है ख़त्म करना है उस वक्त हमारे पास 35 फंदे होने चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। 3 मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे, तो ये मेरा चौथा पार्ट रह गया था, ये मैं आपको शेयर किया है मैंने आपसे। बाकी फंदों को हम इसी तरह से बंद करते हुए चले जाएंगे। हमारे पास इस वक्त हैं 35 फंदे और 35 फंदे हमें इस तरह से बंद करने हैं। 2 फंदों को एक साथ बुनना है, उसी फंदे को वापस सिलाई में डालेंगे, फिर दोबारा से दोनों को एक साथ बुन देंगे। तो इस तरह से जो हमारे फंदे हैं वो घटते हुए चले जाएंगे। तो सारे फंदे मैं इसी तरह से घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि आपको इस तरह से आगे क्या करना है।
ये देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं और हमारे पास ये इस तरह से 4 ये पत्तियां मैंने बना के तैयार करनी है। अब मुझे इनको जोड़ना है, तो ऑरेंज को मैं ऑरेंज के साथ जोड़ रही हूँ, पर्पल का अपने आप ही जुड़ जाएगा और बाकी 2 को भी मैं इसी तरह से जोड़ दूँगी। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अब हमें इसे उल्टी तरफ से धागे से सिल देना है। ये देखिए मैंने डिज़ाइन सिल दिया है और हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।